हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या उनके मन में अभी चल रहा है, क्या निकल कर आता है। ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। देखते हैं क्या आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। 8 ऑफ शॉर्ट्स, द मैजिशियन, चैरियट, 6 ऑफ wands, जजमेंट, फोर ऑफ शॉर्ट्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ wands की। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, चैरियट, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, जजमेंट, पेज ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अब पहला जो मुझे कार्ड मिला है वो मिला है 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्परर का। ठीक है, सो ये दोनों कार्ड्स मुझे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कार्ड्स को। यहाँ पर एम्परर आया है, यहाँ पर 8 ऑफ शॉर्ट्स आया है। देखो, लाइफ के अंदर आप क्या हो एक्चुअली में और आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो, ये दोनों बातों में डिफरेंस होता है। ठीक है, लाइफ में आगे वो व्यक्ति बढ़ता है जो अपने शैडोज को डील करता है और अपनी लाइफ में मतलब शैडो वर्क करता है। बेसिकली शैडोज को डील करके अपने शैडोज से भागता नहीं, उसे एक्सेप्ट करके उस पर काम करके निखर के आता है। आप इस लड़की को देखो, ये लड़की जो है यहाँ पर एक ये डर के मारे ना छुपी हुई है और इसने एक एनिमल की वो छाल टाइप की जो है वो पहन रखी है। एक को कुछ ऐसा उसने ऊपर से पहन रखा है। इसको कहते हैं दिखावा, इसको कहते हैं बेईमानी, इसको कहते हैं कि अपने आप से छल। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि ये जो इंसान है आपके पार्टनर, ये इसी तरीके के इंसान है जो मतलब क्या करते हैं, चीज़ों के साथ अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपके अंदर जब शैडोज होते हैं ना, तो आप बचने का प्रयास करते हो, छुपने का प्रयास करते हो, आप डरते हो। ठीक है, लेकिन जब आपके अंदर शैडोज नहीं होते हैं तो एम्परर की एनर्जी निकल के आई, तब आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ, अपनी पावर में निकल के आते हो। यहाँ पर दोनों कार्ड्स निकल के आ रहे हैं कि आपके पर्सन को उनकी वास्तविकता से उन मिलवाया जा रहा है, आपके पर्सन का शैडो वर्क करवाया जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप खुद से शैडो वर्क नहीं करते हैं तो यूनिवर्स आपको इतने ट्रिगर्स देगा, इतने ट्रिगर्स देगा, आपके शैडोज को इतना ट्रिगर करेगा कि वो ऑटोमेटिक हील होंगे। ठीक है, एक लिमिट होती है इंसान की कि एक बार उसके साथ कुछ गलत हुआ, एक बार उसे ट्रिगर मिला, वो रिएक्ट करेगा, दूसरी बार ट्रिगर मिला रिएक्ट करेगा, तीसरी बार मिला और कम रिएक्ट करेगा, चौथी बार ट्रिगर मिलेगा और कम रिएक्ट करेगा, पांचवी बार रिएक्ट करना छोड़ देगा, बार बार उसी चीज पर वो रिएक्ट नहीं करेगा, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करना सीख जाएगा। आपका पर्सन भी कुछ इसी तरीके का इंसान है जो अपने आप को कवर करके रखता है झूठ की दुनिया में या नकाब पहन लेना, जबकि उसकी रियल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा, मतलब रियल स्ट्रेंथ उसकी अगर निकल के आ जाए ना तो आप अपने पार्टनर खुद नहीं पहचान पाओगे। लेकिन क्योंकि वो शैडोज के साथ रहता है, शैडोज को एक्सेप्ट नहीं करता अपनी। शैडो क्या होता है? शैडो का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है और इससे हमारे साथ
लोग रिएक्शन निकाल पाते हैं। मतलब जब भी कोई इस चीज़ पर बात करता है, ट्रिगर करता है, हमारे रिएक्शंस निकल कर बाहर आते हैं, लेकिन आप उन शैडोज से भागने का प्रयास कर रहे हो। आपने उन्हें ठीक से ऑब्जर्व करके उनको हील करने की कोशिश नहीं की, आपने शैडो वर्क नहीं किया। इसी को कहते हैं हम शैडो, ठीक है। जहाँ पर आप अपनी कमियों से भागते हो, चाहे आपको डर लगता हो, चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, चाहे आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो, चाहे आप लोगों के वैलिडेशन के लिए काम करते हो, चाहे आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच हो, चाहे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की भूख हो, जो भी हो, ये सारे सब आपके शैडोज में काउंट होते हैं, जिनकी वजह से आपके उल्टे सीधे रिएक्शंस आते हैं जब ये चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती। एनीवे ये सब शैडोज में आते हैं, ठीक है। और जब इस तरीके के जो डीप शैडोज हैं वो आपके कोई ट्रिगर करता है तो आपके बहुत गंदे रिएक्शंस निकल के आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे के रिएक्शंस निकल के आते हैं, ठीक है। ये जो आपके शैडोज हैं, ठीक है, अगर आप इनको एक्सेप्ट करें और इनको हील करें तो आप देखेंगे कि आप इतने पावरफुल हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति आपसे रिएक्शन नहीं निकलवा पा रहा है। तो आपके पार्टनर को भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत अच्छी लाइफ को जीना। लेकिन हो क्या रहा है कि आप लाइफ अच्छी तब जी पाओगे जब आप अपनी लाइफ के अंदर ऑथेंटिक होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप ऑथेंटिक नहीं है, कोई ना कोई आपको परेशान करता रहेगा किसी ना किसी रूप में, चाहे आपके ब्लड रिलेशन हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे बाहर के लोग, हर व्यक्ति आपके शैडोज ट्रिगर करता है। फैमिली कौन सा छोड़ देती है, वो भी आपको बताती है कि ये कमी है आपके अंदर, ये कमी है आपके अंदर, आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मजीशियन का कार्ड निकल के आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया। अगर आपके पार्टनर को एक मास्टर मैनिफेस्टर बनना है तो यूनिवर्स ने इनको कहा है कि आपको अपनी फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ में ऑथेंटिक लाइफ को लीड करना होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कल की कैंडल वैक्स रीडिंग की थी, जिन्होंने नहीं देखी मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कल की कैंडल वैक्स रीडिंग जाकर देखें। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। कई बार इस तरीके के जो कार्म मतलब जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मैरिज से रिलेटेड होते हैं। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब कर्म बंधन नहीं, शादी एक कर्म बंधन ही है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ये अच्छा भी होता है कुछ लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन कई बार नहीं कनेक्शन आपको ट्रिगर भी करता है आपको कुछ बदलने के लिए। जैसे ये आपको पुश करता है कि आप अपने आप को बदलें, आप अपने आप को थोड़ा-सा और पावरफुल बनाएँ। जैसे आपने देखा होगा कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के शादी के पहले एकदम पागल से होते हैं। पागल मतलब ऐसे ही नॉर्मल आवारा टाइप के, और शादी के बाद बड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बड़े ज़िम्मेदार टाइप के, बड़े जैसे लगेगा कि आप पहचान ही नहीं पाओगे ये शादी के पहले ऐसे। कहते नहीं ये शादी के बाद सब बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शादी में जो पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है वो सबसे बड़ा आपका टीचर है, एक तरीके से गुरु है, जो आपको सबसे ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स देता है। अगर आपके अंदर बहुत कार्मिक ट्रिगर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड लेवल के इंसान हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्टॉर्ट करेगा वो, ठीक है? ताकि आप स्ट्रेंथ में आ पाएँ, पावर में आ पाएँ। लेकिन हमें क्या है, इस दृष्टि से कोई नहीं समझाता है। हमको जो 3D कॉन्शियसनेस, उससे ये समझाया जाता है कि आपको हस्बैंड या वाइफ गंदे मिले हैं। जबकि अगर आपको कोई 5D कॉन्शियसनेस से ये बात समझाए और आपको दृष्टि से समझाए, यानी कि थर्ड आई से समझाए, तो वो आपको ये समझाएगा कि डियर वो इंसान जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए आया है। तो अगर कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है आपके मैरिड लाइफ में, तो उस पर काम करो। हीलिंग करो, अपनी शैडो वर्क करो, अपना सेल्फ लव करो, आप देखोगे कि वो चीज़ वो ट्रिगर करना बंद कर देगा, ठीक है? कोई दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है? ये कनेक्शन ने भी आपको ज़बरदस्त ट्रिगर किया। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं सोल कनेक्शंस आपको। जो आपको बेस्ट वर्ज़न बनने में जो कनेक्शंस मदद करते हैं, वो आपके डेफिनिटली सोल कनेक्शंस ही होते हैं, इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहे हैं कि आपके पार्टनर से कहा जा रहा है, आप भी शायद इस पर्सन की इस तरीके की चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को, इनकी पावर को, ताकि ये मैजिशियन बन पाए, मैनिफेस्टर बन पाए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अदरवाइज लोग मैनिफेस्टर नहीं बनते, लोग कंट्रोलर बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, कंट्रोल करने वाला व्यक्ति, एक डोमिनेट टाइप का इंसान। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। चैरियट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है, इनकी जो मतलब इनकी जो रियलिटी हो सकती है वो किसी प्रिंस की तरह हो सकती है। एक प्रिंस, एक प्रिंसेस। देखो, इस दुनिया का हर व्यक्ति परमात्मा का बच्चा है, तो एक प्रिंस और एक प्रिंसेस की भांति ही है, ठीक है। लेकिन वो अब क्या करे, जब वो इतने सारे डर से डर में फंस जाए, इतने सारे लोगों से डर जाए और वो अपने आप को कमजोर मानने लगे, बिल्कुल इस लड़की की तरह, ठीक है। तो वो प्रिंस और प्रिंसेस की लाइफ कैसे जिएगा? उसने तो अपने आप को भय से वो कर लिया। और जब आप ये जान जाते हैं कि आप ईश्वर की संतान है, तो आप फिर भयमुक्त जीवन जीते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी जितने फियर इश्यूज है, सारे निकाल के सरफेस और सब क्लीन चिट, इसी को कहते हैं शुद्धिकरण। एकदम जैसे कहते हैं ना कि दिवाली की साफ सफाई में सारी चीजों को चमका देते लोग बाग, एकदम
बढ़िया तरीके से। उसी वक़्त उसी तरीके से जब परमात्मा आपकी साफ-सफाई करने पर आते हैं तो ऐसा चमका देते हैं ना, ऐसा बढ़िया हीरे जैसा चमकता हुआ इंसान बना देंगे आपको कि आप ये आईने में स्वयं को नहीं पहचान पाओगे। अभी चमकदार से मतलब आपकी बाहरी खूबसूरती से नहीं है। चमकदार का मतलब है यहाँ पर कि आपको वो बना देना जो एक्चुअली में आपको परमात्मा ने बनाया है, यहाँ की भीड़ ने आपको भेड़ बना दिया है। ठीक है, आपको डरा दिया है, आपको फ़ियर्स में डाल दिया है, बहुत सारे इश्यूज़ आपके भीतर आ गए हैं, अगर आप इन पर अच्छा काम करें तो आप वो बन जाएँगे जो आपका एक्चुअल में होना चाहिए था। या 6 ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी एक्चुअली क्या है, आप इस पर्सन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो, एक तरीके से कहें बहुत ज़्यादा इंस्पायर आप इस पार्टनर को करते हो, बिकॉज़ 6 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, इस पर्सन ने आपसे ही सीखा है कि जीता कैसे जाता है, इस पर्सन ने आपसे ही सीखा है कि जैसे आप चीज़ों को है मतलब चीज़ों के साथ आप जैसे वो होता है ना कि चीज़ों को आप ऐवें ही लेते नहीं हो। आप उनके साथ जैसे रिस्क लेते हो। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। लाइफ में आप क्या चॉइसेस बनाते हो उस पर भी बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं कि प्रकृति आपको काहे से नवाजेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम्फर्ट ज़ोन चूज़ करते हैं। जैसे मान ली कई बार मैं एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ कि कोई भी इंसान है जो आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। कोई भी इंसान है जो आपको आपकी वर्थ नहीं समझने दे रहा है, आप फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो, आपने कभी यूनिवर्स से वर्थ की माँग नहीं की। ज़्यादातर लड़की-लड़के किस चीज़ की माँग करते हैं? एक अच्छी लड़की दे दो जो मेरे हिसाब से चले, मेरी ज़िंदगी कट जाए। लड़कियाँ इस चीज़ की डिमांड करती हैं, उन्हें कोई वर्थ से मतलब नहीं होता, एक अच्छा लड़का दे दो, मेरी ज़िंदगी कट जाए। तो जब इस तरह की काटने वाली सोच होगी आपकी तो कोई मतलब का है नहीं, लेकिन जहाँ पर रिस्क टेकर्स मौजूद होते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं बनाऊँगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब एक चीज़ सीखने की तरफ कदम आगे बढ़ाया है, ठीक है? भले ही इनके पास उस शुरुआत में बहुत अच्छी खुशियाँ ना आए, थोड़ा हार्डशिप्स का सामना करना पड़े, थोड़ा स्ट्रगल आए, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि ये अपने जीवन में ज़्यादा खुश मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, इन्होंने रिस्क को लिया, इन्होंने कम्फर्ट लाइफ़ चूज़ नहीं करी। जैसे देखो आज की दुनिया में सब कम्फर्ट ज़ोन में चाहते हैं ज़िंदगी को जीना, लेकिन जो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल के ज़िंदगी को जीते, वही सक्सेसफुल होते हैं ना लाइफ़ के अंदर। तो इस पर्सन ने आपसे नोटिस किया, ये आपके साथ सीखा कि आप चीज़ों को ऐसे ही अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते। आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ी और सेलेक्टिव हैं अपनी लाइफ़ को लेकर कि मुझे क्या अपनी लाइफ़ के अंदर चाहिए इस टाइम पीरियड में। जो मुझे सर्व नहीं कर रहा वो मेरी लाइफ़ में नहीं टिकना चाहिए। आप अपना 100% देते हैं, उसके बाद लेट गो करते हैं। ठीक है? किसी भी सिचुएशन में अपना 100% दो फिर लेट गो कर दो, फिर सामने वाले पर छोड़ दो। ठीक है? ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे सीखी हैं और आपसे इस पर्सन ने ये चीज़ जानी है कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे अपने स्तर पे चला सकते हो। लेकिन अपने स्तर पे लाइफ़ को चलाने का मतलब गलत काम करना नहीं होता, ठीक है? अय्याशी करना नहीं होता। अपने स्तर पे अपनी लाइफ़ को चलाने का अर्थ होता है कि लाइफ़ में मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैं चाहता हूँ, जैसी लाइफ़ मैं चाहता हूँ, वैसी लाइफ़ मुझे मिले, ठीक है? वैसी लाइफ़ मेरी रहे, ठीक है? मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, मुझे कोई डोमिनेट ना करे, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई भी जीवात्मा अपने ऊपर कंट्रोल और डोमिनेशन नहीं चाहती। भाई डोमिनेट मत करो मुझे। जजमेंट का एनर्जी यहाँ पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके पार्टनर दूसरों को देखकर कंपेयर करते हैं ना, आप कभी भी ऐसे इंसान नहीं हो जो दूसरों को देखकर कंपेयर करे। मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ ना कि राजा भीड़ में अकेला चलता है, ठीक है? मतलब राजा सिंहासन पर अकेला बैठता है। कोई भी राजा वाली ज़िंदगी जीना चाहता है अगर, तो उसको कभी भी भीड़ को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए कि सब जैसा कर रहा है वैसा मैं ही करूँगा। आपकी खुद की बुद्धि क्या है? आपकी खुद की सोच क्या है? आपका इंट्यूशन क्या कहता है? आपकी आत्मा क्या कहती है? आपके परमात्मा क्या कहते हैं? आपको क्या भीतर से निकल के आता है? मुझे क्या करना चाहिए? पहले खुद के साथ बैठो, ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाओ और अपनी आत्मा से पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। जब तक आत्मा ये कह रही है कि ना, 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 तब तक वहाँ मत जाओ। जैसे मैंने अपनी हर रीडिंग में ये गाइड किया हो, भले ही कोई कहता रहे तुम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो भी जर्नी में हो, जब तक तुम्हारे मन से नहीं आ रहा, एक्सेप्ट मत करो, ठीक है? कुछ भी सोचने की, कुछ भी ऐसे थॉट्स मत बनाओ कि मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ, मेरी तो मजबूरी है। कुछ ऐसे लोग आते थे पहले, जो कहते थे क्या करूँ शिवी दीदी, ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे तो ये करना ही पड़े। मैं पागल हो क्या? तुमसे किसी ने कहा है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा? तुमको ये मुक्ति के लिए मिला है या तुमको करना ही पड़ेगा इसके लिए मिला है? ये जो थॉट्स है ना, ये आते कहाँ से? क्योंकि लोगों ने अपनी सोच आपके ऊपर थोप दी। आसपास का जो माहौल है या फिर सोशल मीडिया का जो माहौल है, उसने बताया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो आपने उन थॉट्स को एक्सेप्ट कर लिया। जो उनके विचार थे, जो उनकी जर्नी के एक्सपीरियंस थे, आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। आपने अपने प्रश्न नहीं उठाए कि मुझे क्यों दी आपने ये जर्नी, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, आप मुझे कहाँ तक ले जाना चाहते हो, क्या ये पर्सन मेरे लिए सच में ऐसा है, अगर है तो मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रही है, और अगर मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, मुझे कैसे कैसे चीज़ों को हील करना है। अपने एक्सपीरियंस से तुम राजा बनते हो, दूसरों के एक्सपीरियंस से तो तुम सिर्फ गुलामी करोगे खाली, और कुछ नहीं।
जब मैं इस तरीके के शब्द यूज करती हूँ ना, तो इसका मतलब कोई वैसे ईगो को बढ़ावा देना नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, जो अपने सवालों को खुद करता है, खुद से जवाब ढूंढता है, वो आगे जाता है। जो भीड़ को फॉलो करता है या एक जो सुनी सुनाई बातों को फॉलो कर लेता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो तभी तो वो उनको जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे लगती है, उनको लगती है बोझ, कि मुझे भगवान ने यहाँ फंसा दिया है। ठीक है। और जो अपने प्रश्न के जवाब खुद ढूंढते हैं, उनको मजा आता है, वो बढ़िया बिंदास जिंदगी को, स्पिरिचुअल जर्नी हो चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी चाहे सोलमेट जर्नी, कोई वो जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि कोई मकसद से ये चीज मुझे मिली हुई है, तो मुझे इसका मकसद फाइंड करना है कि आखिर क्यों। जजमेंट नहीं देते, भगवान मुझे ऐसा जीवन दिया, सामने वाले को ऐसा जीवन क्यों दिया, उसको कितनी खुशियां दी, मुझे ऐसी खुशियां नहीं दी। बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं अपना। आपके पार्टनर ने एक चीज आपके भीतर नोटिस की है कि आप जजमेंट्स नहीं देते हैं। आप कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के लिए, दूसरों के साथ नहीं करते। अगर पता है कभी लाइफ आपको कुछ ऐसी चीजें दे रही है जो उसने औरों को नहीं दी आपके आसपास, तो आपको सबसे पहले भगवान से बोलना चाहिए कि क्या सबसे ज्यादा लायक मैं ही लगता हूँ, कि आपने क्या सोचा कि ये जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ, आपने इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी है। अगर आपको लगता है मैं उठा सकता हूँ, तो फिर मैं उठा सकता हूँ। प्रकृति अगर मुझे किसी कार्य के लिए चुन रही है, तो उसे मुझ पर भरोसा है। तो जब उसे मुझ पर भरोसा है, तो मुझे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है भाई, मुझे भी मुझ पर पूरा भरोसा है। अगर वो चुन सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर नजर आता है कि आपके पर्सन का ये रोना धोना रहता है ना, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे परमात्मा इसको मैनिफेस्टर बना रहे हैं। रोना धोना ईश्वर के सामने मत करा करो। जहाँ जाएंगे तुम, उसके पास जाओगे, उसको सरेंडर करोगे, तो तुमको हीरे जैसा चमका देगा, टकाटक एकदम। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा सोना तपता है ना, हीरा तराशा जाता है, बिल्कुल वही स्थिति बनाता है आपकी। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है, आपके पार्टनर की स्थिति है। कैसी लगी ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय।